गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं 7:30 और मैं हूँ कहीं बाहर। ये देखो, अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये देखने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। और मेरे साथ है मेरी छोटी सी पार्टनर। तो हम लोग निकले हैं घूमने के लिए। M2M जो फेरी है उसके टिकट्स हमने ऑनलाइन करवा लिए थे और इसके बोर्डिंग पास हमने यहाँ के टिकट काउंटर से निकलवा लिए थे। और यहाँ पे सब लोग वेट कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ पे एक वेटिंग रूम भी था जो सामने की तरफ है और वो AC था, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटे बच्चे के साथ भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर आपके पास खुद का व्हीकल है, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, आप आराम से उसे भी साथ में लेके जा सकते हैं। और वो चीज़ वैसे सही है, वहाँ जाने के बाद आप आराम से अपने ही व्हीकल से घूम सकते हो, आपको टैक्सी या कैब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लग रही थी क्योंकि पूरे दिन में ये एक ही फेरी जाती है यहाँ से। और यहाँ पे काशवी मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड है बोट में जाने के लिए। और व्यू की तो मैं क्या ही बात करूँ, मतलब इतना अच्छा व्यू था, चारों तरफ पानी ही पानी। तो चलो जी, बोट में चलते हैं और मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी कि कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये मेरा। और जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं सारी आपको दूंगी, ताकि अगर आप भी कभी जाना चाहते हो तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये देखिए, बहुत ही बड़ी बोट है जिसमें नीचे की तरफ सारी जो गाड़ियाँ हैं, जो व्हीकल्स हैं, वो लगे हुए हैं लाइन से। और उसके ऊपर की तरफ जो एरिया था, सिटिंग एरिया, वो बहुत ही अच्छा था। मतलब लॉन्ज वाली फीलिंग आपको आएगी यहाँ पे आने के बाद। और बाहर ओपन में भी है सिटिंग एरिया, आप चाहो तो इस सफ़र का मज़ा आराम से बाहर बैठकर भी ले सकते हो। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, तो आपको हो सकता है सर्दी भी लगने लग जाए, क्योंकि हमें सर्दी लगने लग गई थी। और यहाँ पे वॉशरूम्स हैं जो कि बहुत ही क्लीन थे। ये है यहाँ अंदर की साइड जो सिटिंग एरिया है, वो बिल्कुल लॉन्ज वाली फीलिंग आपको आएगी। और बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम लोग आराम से मस्ती करते हुए गए थे बच्चों के साथ। स्पेशली आप अगर जाना चाहते हो अलीगढ़ तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा कैफ़े भी था जहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाय कॉफ़ी वगैरह मिल जाएंगी। बट हाँ, थोड़े से कॉस्टली लगेगा आपको, हो सकता है। और रहा सवाल टेस्ट का, तो वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगी। मैंने यहाँ पे समोसा ऑर्डर किया था, तो 2 समोसे आए थे जो कि प्राइस था 120 रुपीज़। और जिसमें टेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। इससे अच्छे तो जो ठेले वाले समोसे होते हैं ना, 10-15 रुपए वाले, वो आई थिंक ज़्यादा बेटर होता है। बट ठीक है, भूख लगी थी और बाहर निकले थे तो खाना तो बनता है। तो यहाँ हमने समोसा अपना खाया पिया और उसके बाद हम बाहर की साइड चले गए थे। और ये था वहाँ से नज़ारा, मतलब देखने लायक है। प्लीज़, अगर आपने अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है तो ये एक्सपीरियंस तो बनता है। और ये हम लोग मांडवा पहुंच गए थे, लेकिन इतनी सारी रील्स बनाने के बाद, इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद, फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद भी ऐसा लग रहा था कि 1 घंटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकल गया। और हम बोट से उतरने के बाद ये जो कार्स होती हैं, इनसे हमें जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ तक छोड़ा जाता है। तो सब लोग बस इसके लिए लाइन में लगे हुए थे, क्योंकि वहाँ पे 2 ही कार्स थी ऐसी। तो एक आती है दूसरी जाती है, इस तरीके से हो रहा था। और बिल्कुल यहाँ पे ये एयरपोर्ट वाली फ़ील आ रही थी। यहाँ पे कई सारे कैफ़े थे, स्टारबक्स था। तो अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, और इसके अलावा आगे जाके भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद हमने टैक्सी करी थी। हमने पूरे दिन के लिए टैक्सी करी थी, जो कि हमें पड़ी थी 3000 की। तो यहाँ से हम लोग टैक्सी करके निकल गए थे और रास्ते में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। उसके लिए हम एक होटल पे रुके थे और फिर हम चल दिए बीच की तरफ। हमने हमारे ड्राइवर को बोल दिया था कि जो सबसे साफ़ सुथरा और मतलब जहाँ क्राउड बहुत ही कम हो वहाँ लेके जाना, ताकि बच्चे अच्छे से एंजॉय कर सकें। यहाँ पे ये शॉप्स हैं जहाँ पे आपको स्लीपर्स, टॉयज़, कपड़े सब कुछ मिल जाएंगे। चेंजिंग रूम्स भी यहीं पर हैं। और वहाँ पे आपको वो पानी भी दे देते हैं, मतलब एक बकेट पानी देते हैं जिसके 20 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और यहाँ काशवी का स्टार्ट हो गया था बस कि मम्मा ये दिला दो, वो दिला दो। तो काशवी को मैंने ये जो टॉयज़ हैं ये दिला दिए थे और फिर काशवी ने खूब इन्जॉय किया। लवी, मज़ा आ रहा है आपको? खेलने में मज़ा आ रहा है। फुल भर दिया आपने उस बकेट को, उसको फिर खाली भी करना होता है थोड़ा सा।
और ये थे मेरे सुकून के पल। यहाँ आके जब मैंने ये झूला देखा तो आए हाय, मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। और इस पे लेटते ही ऐसा लगा कि बस ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पास में पानी है, इतना अच्छा नज़ारा है, मैं सो जाऊँ। तो थोड़ी देर मैंने आराम किया, काशवी खेलती रही और उसके बाद हम लोग चल दिए पानी की तरफ, बीच की तरफ, क्योंकि जब इतना दूर आए हैं तो पानी में जाना तो बनता है। और यहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ थी, तो आप उन चीज़ों का भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे एटीवी राइड थी, बनाना राइड थी, इसके अलावा कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, बग्गी, ये सारी चीज़ें भी थी। तो ये हम जा रहे हैं बीच की तरफ। और उसके बाद हम लोगों ने जो की थी वो थी हॉर्स राइडिंग, क्योंकि काशवी को हॉर्स राइडिंग करनी थी। तो चलो हम पानी में नहा धो लिए, उसके बाद हमने चेंज किया और उसके बाद हम इंजॉय किया। फिर आते टाइम काशवी सो गई थी और मुझे हो गई थी बहुत सारी थकान, इस वजह से मैंने कॉफ़ी पी। और ये हम पीएनपी जो फेरी थी उसके थ्रू हम आए थे, जिसने हमें गेटवे ऑफ इंडिया छोड़ा था और फिर यहाँ से हम कैब करके वापस घर गए थे। तो ये था मेरा आज का दिन। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।